ये बैठक थी और जो तीनों पार्टियों का पिछले 1.5 महीने से अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे थे अनबन की, क्या वो अनबन इस बैठक के बाद खत्म हो गई है क्या, और बैठक में क्या चर्चा हुई? हमारी कोई अनबन नहीं है। देखो संजय राउत साहब और हम आजू बाजू मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। तो नाना साहब ने बात किया है, जयंत राव ने बात किया है, हम तीनों एक साथ बैठे हैं। अंदर उद्धव ठाकरे साहब है, शरद पवार साहब है, अशोक राव चौहान जी है, अजीत दादा पवार है। हम 1 घंटे से भी ज़्यादा अंदर बैठकर बहुत ही खुले दिल से हमारी चर्चा हुई है। देखो, आप लोग जो दिखाते हैं असल में अंदर नहीं होता है, ये समझ लो। आज की जो मीटिंग हुई है वो हिस्टोरिक मीटिंग है। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उस जो नतीजे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है, पूरे देश का अपोजिशन जीता है, पूरे देश का गठबंधन जीता है। और कांग्रेस पार्टी के विजय से पूरे देश को एक ऊर्जा मिली है, उसमें महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में जिस तरह से ठाकरे सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार को हटाया गया, वो कैसा गैरकानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका निर्णय आया। उस निर्णय के बारे में हमने चर्चा की है, उस बारे में हमने पूरे लीगल एस्पेक्ट जनता को समझाने के लिए अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जाएंगे। और जैसे नाना पटोले जी ने कहा है, आप उस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी का जो दिमाग चल रहा है कि एक मिस इंटरप्रिटेशन, चुनाव ये सर्वोच्च न्यायालय का जो निकाल है वो शिवसेना पार्टी के पक्ष में है। आप एक बार समझ लीजिए, ये सरकार गैरकानूनी है, इलीगल है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने बताने के बाद भी इस राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मीडिया के सामने हंसकर जाते हैं और कहते कि हम ही जीत गए। ये कौन सी, अभी मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्या बात है। लेकिन जनता को हम बताएंगे ये गलत है। और कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में जैसे कर्नाटक जीता है वैसे हम महाराष्ट्र जीतेंगे। और जो सभाएं हमारी बाकी है, पुणे है, कोल्हापुर है, वज्रमुठ की सभा, महाविकास आघाड़ी की वज्रमुठ हम फिर एक बार यहाँ दिखाएंगे। सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा आने वाले दिनों में ज़रूर होगी। आज प्राइमरी डिस्कशन हुआ है और हमारे तीनों पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और बहुत ही शांततापूर्ण तरीके से सीट शेयरिंग हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए, मुद्दे बहुत है महाराष्ट्र में, सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं। अगर कर्नाटक की सरकार करप्शन में 40% है तो यहाँ 100% है। ये 100% करप्शन यानी खोखा है। खोखा में सिर्फ 100% करप्शन होता है। एक ज़माने में पेटी की बात चलती है, खोखा की बात चल रही है। हम उसके खिलाफ जनता में जाएंगे। देखिए, हम मजबूत लोग हैं, असहाय लोग 2 बैठे हैं, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री। उनके जैसे असहाय लोग हमने जिंदगी में इस महाराष्ट्र के राजनीति में नहीं देखे हैं। एक जो मुख्यमंत्री है वो डिप्टी सीएम के पास देखता है और डिप्टी सीएम दिल्ली की तरफ देखता है। इतने असहाय लोग हमने देखे नहीं है।